जैन साथियों, थंबनेल आपने देख लिया होगा दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, तो अभी आपकी जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जो वैकेंसी आई हुई है, टोटल फॉर्म जो है आपके 737 हैं। सर हैं लोकेश सर अपने साथ, जो कि दिल्ली पुलिस में ड्राइवर हैं पिछली भर्ती से। तो इनसे इनकी जर्नी जानेंगे और इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, है ना, पूरी भर्ती के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और लेकिन वीडियो में एंड तक बने रहना। तो मैं शुरू करता हूँ दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी ऑल ऑफ, मतलब इसकी वैकेंसी किस टाइप की है, इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है, किसको ये नौकरी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, किसको इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। और अगर तैयारी कर रहे हो तो किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, आपकी फिजिकल में क्या होने वाला है, ड्राइविंग टेस्ट में आपका क्या होगा, आपके हेवी लाइसेंस का क्या योगदान रहता है इस भर्ती में, है ना। इसके अलावा आपका जो सिलेबस है उसको कैसे कवर करें, कहाँ से पढ़ाई करें, कंप्लीट डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर लोकेश सर हैं। सर आप दिल्ली पुलिस में कब से भर्ती हो? मैं दिल्ली पुलिस में 22 वाली बैच से भर्ती हूँ सर। जो 1124 पोस्टों पे वैकेंसी निकली थी, मैं उस बैच से भर्ती हूँ सर। जब पिछली वैकेंसी में आप सेलेक्ट हुए थे, हाँ, सेलेक्ट हुआ। उसमें वैकेंसी की संख्या कितनी थी? उस टाइम में 1411 थी सर। 1411 वैकेंसी थी, बड़ी वैकेंसी थी। बड़ी इस बार वैकेंसी। आधी वैकेंसी आधी वैकेंसी। 737 वैकेंसी आपने देख लिया होगा। तो सर जिस समय एज का क्राइटेरिया जो था वही अभी है क्या? हाँ, सेम एज का क्राइटेरिया सर, जो तो पिछली भर्ती में था वो सेम है सर। हाँ, तो अगर दोस्त अगर आप भी फॉर्म भरना चाहते हो तो आपकी एज होनी चाहिए कितनी? अगर आप जनरल के हो तो 30 तक आप भर सकते हो, ओबीसी के हो तो आप 33 साल तक भर सकते हो, एससी एसटी आप हो तो आपको 35 वर्ष तक आप इस दिल्ली पुलिस ड्राइवर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए सबसे बड़ी शर्त ये है कि आपके पास हेवी लाइसेंस होना चाहिए। सर वो हेवी लाइसेंस जो होता है वो कितना पुराना होना चाहिए? सर अपने फॉर्म की डेट है, लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। अभी 15 अक्टूबर 25, तो उससे पहले का बना होना चाहिए। चाहे वो लास्ट डेट का ही बना हो, 15 अक्टूबर से पहले का बना होना चाहिए। तो दोस्त मैं बता दूं, हेवी लाइसेंस का बड़ा योगदान है। जिन बच्चों का लास्ट डेट से पहले का लाइसेंस होगा, है ना, उन वो सब एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। और उसके बाद जैसे आपके लास्ट डेट फॉर एग्जांपल 15 है या फिर बढ़ जाती है तो आपके लाइसेंस के लिए आपको भी बढ़ने का समय मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर लास्ट डेट नहीं बढ़ती है तो जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि आपका हेवी व्हीकल का, हेवी मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। तो सर इसमें मैं बात करूँ तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, शुरू से फॉर्म भरने के बाद से, तो स्टार्टिंग से एंड तक कैसे पहुँचते हैं? सर पहले इसमें फॉर्म अप्लाई होगा सर। जैसे 15 अक्टूबर को फॉर्म अप्लाई हो गया, उसके बाद अब इनकी डेट भी डाल दी है कि दिसंबर और जनवरी में इनके एग्जाम वो होंगे। टेंटेटिव डेट डाल दी कि एग्जाम हो जाएगी। हो हाँ, संभावित डेट लेकिन डाल वो दी। कुछ आगे पीछे हो सकता आगे है। पीछे हो सकता है, आगे ठीक पीछे है। का कोई इशू नहीं है। उसके ठीक। बाद एग्जाम होगा सर। अच्छा, उसके बाद एग्जाम से आपको 20 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। जितनी मतलब जो पोस्ट है, एग्जाम में बैठेंगे, हाँ, जो पोस्ट आपकी पोस्ट है, 737 है उससे हाँ, 20 गुना 20 गुना, कैंडिडेट हाँ, फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए। हाँ। फिजिकल के लिए 20 गुना को पास किया जाएगा। उसके बाद आपको 20 गुना में जो फिजिकल में क्वालिफाई हो जाएगा उनको सर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के छटने के बाद आपका मेरिट आएगा। मेरिट आने के बाद आपको मेडिकल के लिए वहाँ पे मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा सर। ये प्रोसेस। जैसे कि सर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि आपने एग्जाम दिया, हाँ जी सर। तो पिछली बार कितनी पारियों में एग्जाम हुआ था? अगर आपको थोड़ा ध्यान हो, एक ही दिन एग्जाम हुआ था क्या? पिछली बार सर एक ही दिन एग्जाम हुआ था और 3 पारियों में एग्जाम, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था सर। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, पिछली बार सर लगभग 2 लाख के समथिंग फॉर्म लगे थे सर। हाँ 1,96,000, 2 लाख हो गए वो, 1,96,000 के समथिंग फॉर्म थे। तो 1411 वैकेंसी थी पिछली। और दोस्त मैं बता दूं, आप अगर ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस के आप रहने वाले हो, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आपका सेंटर भी आपको वहीं मिल जाएगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश के हो तो आपको सेंटर वहीं मिल जाएगा, आप उड़ीसा के हो तो उड़ीसा में सेंटर मिल जाएगा, बंगाल के हो तो बंगाल में सेंटर मिल जाएगा। आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, आपको एग्जाम सेंटर आपका वहीं रहेगा। लेकिन जब आप एग्जाम के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो फिजिकल के लिए आपको दिल्ली वजीराबाद ग्राउंड पे आपको पहुंचना होगा, वहाँ पे आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए सर क्या क्या स्टेप्स पार करनी पड़ती हैं, जैसे कि रनिंग हो गया? सर फिजिकल के लिए सर इसमें 3 स्टेप होती हैं सर। पहला स्टेप होता है सर रनिंग। रनिंग, तो अच्छा। आपको 1600 मीटर रनिंग करना पड़ेगा सर। वो अगर आप 30 साल से उम्र कम आपकी, हाँ हाँ, अगर आप जनरल में काउंट हो रहे हो तो आपको सर 7 मिनट में करना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद अगर सर 30 से प्लस में हो तो आपको 1 मिनट की छूट मिलती है सर इसमें। अच्छा, जैसे भाई जिस भाई की एज है ना 30 से कम है, उसको 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रनिंग करनी है। और रनिंग आपकी जो होती है चिप सिस्टम होगा सर? हाँ, चिप सिस्टम है सर। चिप सिस्टम होगा। और चेस्ट वेस्ट में किसी को बाहर नहीं करती है दिल्ली पुलिस, है ना। इसके बाद आपकी जो लॉन्ग जंप और हाई जंप होती है, बड़ा योगदान होता है, बहुत सारे बच्चे उसमें सट जाते हैं। तो लॉन्ग जंप और हाई जंप होता है। अगर आप 30 साल से छोटे हो या 30 साल से बड़े हो तो आपको, अगर 30 साल से बड़ी आपकी एज है तो आपको छूट मिलती है। बाकी मैं थोड़ा सा क्लियर चेक करके बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा क्लियर चेक कर देता हूँ कि कितनी आपकी होती है लॉन्ग जंप और हाई जंप, है ना। हाँ,
बाकी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हिसाब से 12.5 फीट होती है, और जो 30 प्लस वाले हैं 30 प्लस उनकी 11.5 फीट होती है, 1 फुट कम होती है। ठीक है दोस्त, 1 फुट आपकी कम होती है। और इसके अलावा दोस्त मैं आप बात करूँ हाई जंप की, हाई जंप दोस्त आपका होता है 12.5 फीट सर। हाँ 12.5, लॉन्ग जंप आपका सही है 3.5 फीट होता है भाई, है ना, 3.5 फीट है और 3.25 है, 3.5 और 3.25 तो 3.5 फीट 30 से नीचे वालों के लिए, और 3.25 फीट 3 फीट 4 इंच वो 3 इंची 30 से बाकी अबव है। बाकी नोटिफिकेशन 40 वर्ष वालों को देखा, 40 वर्ष से ऊपर वाले, लेकिन वो क्या अक्सर आर्मी वगैरह आर्मी होते हैं तो उनको और छूट होती है। तो ये आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग, ये आपका फिजिकल है मेन है, इसमें और कुछ नहीं है। आपका हाइट चेस्ट वेट होगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो फिजिकल में घबराने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर कर लेते हो आप, तो सर एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए इसमें आप जैसे मैं बताऊँ कि सिलेबस क्या क्या इसमें पूछते हैं, कितने नंबर की एग्जाम होती है? सर एग्जाम होगी सर 100 नंबर की। अगर एग्जाम में कोई बच्चा अच्छा सिलेक्शन चाहता है तो सर उसको 4 सब्जेक्ट आते हैं एग्जाम में, चारों सब्जेक्ट पे फुल कवर रखना पड़ेगा सर। अच्छा फुल काबू रखना पड़ेगा सर। जैसे 50 नंबर का इसमें ड्राइवर पार्ट का खास वेटेज है, 50 मतलब ड्राइविंग पार्ट से क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन सर। अच्छा, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल सर 100 क्वेश्चन होंगे। नंबर 100 नंबर 100 नंबर के होंगे। और 50 क्वेश्चन वो होंगे, 20 क्वेश्चन सर जीके का होगा। जीके का योगदान 20 जीके का 20 नंबर। बड़ा योगदान है फिर तो। रीजनिंग का सर 20 नंबर का होगा, 10 नंबर का मैथ का होगा। अगर आप एक भी पार्ट को इसको स्किप करेंगे ना, एक भी पार्ट को सर, तो बहुत पीछे जाएंगे, औरों से बहुत पीछे जाएंगे सर। तो सर इसका क्या चांस लगता है कट ऑफ वगैरह का? मतलब आपके समय कितनी कट ऑफ गई थी याद है? हमारे टाइम में सर कट ऑफ गई थी सर, ओबीसी की गई थी सर 72 और जनरल की गई थी 75। अच्छा। अगर उस टाइम में डबल पोस्ट होते हुए सर, तो मतलब कट ऑफ तो अच्छी खासी जाती है, बढ़िया तैयारी करनी पड़ती है। मतलब एक भी सब्जेक्ट आप अगर एक भी सब्जेक्ट को स्किप किया तो आप भर्ती से बाहर हो। सर आपके कितने नंबर बने थे वैकेंसी में? सर मेरे 79 पॉइंट कुछ थे सर, 80 के समथिंग थे। 80 का? अच्छा, वो नॉमिनेशन हो गया, एक नंबर बढ़ गया नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, 79 पॉइंट कुछ थे सर। ड्राइविंग पार्ट में सर 50 में से कितने नंबर थे आपके? 50 में से मेरे 43 नंबर। 43 सर के, बढ़िया स्कोर था सर का। और सर को मैं बता दूं, सर पहले सीआरपीएफ में रहे 2013 से एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ ज्वाइन की थी सर ने, और अभी वर्तमान में दिल्ली पुलिस में। तो 2022 तक इन्होंने सीआरपीएफ में सेवा दी है। उसके बाद अब ये 2024 से शायद ज्वाइनिंग इनकी चॉइस में हुई है 2024 में, और तब से दिल्ली पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सर अगर ये ड्यूटी पे रहते हुए इतना कुछ कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। तो आप देख लो, सर के 80 नंबर थे, तो आपको भी 80 के आसपास स्कोर लेके चलना पड़ेगा दोस्त, तभी आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी पे अपना हक जमा सकते हो। तो ये तो था आपका पहले फिजिकल के बाद आपका सर ने जैसे बताया, फिजिकल से पहले आपकी होती है एग्जाम के बाद फिजिकल होता है। सर फिजिकल जैसे कंप्लीट हो गया, हाँ जी, उसके बाद क्या होता है सर? सर उसके बाद अगर फिजिकल कंप्लीट हो गया तो अगली स्टेप होती है सर ट्रेड, मतलब ट्रेड टेस्ट, गाड़ी तो गाड़ी व्हीकल का ट्रेड टेस्ट लेते हैं। अच्छा। उसमें सर ऐसे बंदे भी हैं जो बंदे अच्छे खासे नंबर थे सर, जिनके 74 नंबर थे, ओबीसी में थे 74 नंबर, मतलब कट ऑफ से 2 नंबर ज्यादा, 76 नंबर थे। वो बंदे भी ट्रेड टेस्ट में सर बाहर हो चुके। कारण एक तो सर एक जो हमारे साथ का ही है सर, तो उसका तो कोणा लग गया था। अच्छा। कुराड़ी के अंदर वो 76 नंबर थे सर, उसका कोणा लग गया। एक जो 74 का बंदा है सर, उसका वो सीट बेल्ट भूल गया था सर। अच्छा, सीट बेल्ट का बड़ा योगदान है? सीट बेल्ट का बड़ा योगदान रहा सर इसमें। अब इस टेस्ट में ऐसे डर रहे थे ना सर, सीट बेल्ट ऐसी चीज थी ना कि हर बंदा उस दिमाग में। तो सर जैसे कि मैं आपसे पूछूं, उस समय आपका मतलब कौन कौन से व्हीकल आपको दिए थे ट्रेड टेस्ट के लिए? मेरे को सर 2 व्हीकल मिले थे, एक टाटा 407 मिली थी और एक बस मिली थी सर। उनसे सर तैयारी तो सर हमने बहुत की थी सर, पर हमारे को वो एल मिला था सर, पर एल में भी इतनी घबराहट होती थी सर उस टाइम में। मतलब ट्रेड टेस्ट में घबराहट होती है? जैसे भाई ये तो किसी भी भर्ती का ट्रेड हो, भले इजी हो चाहे हार्ड हो, आपको सबको डर लगता है कहीं मैं बाहर ना हो जाऊं। सब अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं और अच्छे के चक्कर में। सर एक चीज और है सर, ज्यादा नंबर वालों को ज्यादा घबराहट होती है। ज्यादा ना, हाँ वो टेंशन नहीं, मेरा ये यहाँ से बाहर नहीं होना, मुझे फाइनल मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पास कर लूंगा, मेरा नंबर पक्का जाएगा। तो टेंशन में ज्यादा बढ़ जाता है, घबराहट ज्यादा हो जाती है। अच्छा, तो आपकी पहले एग्जाम हो गई, फिर आपका फिजिकल हो गया, फिर आपका ट्रेड हो गया, फिर आपकी मेरिट आती होगी? फिर मेरिट आती है। मेरिट के बाद मेडिकल मेडिकल के बाद फिर ज्वाइनिंग। तो सर आप ये बताओ कि आप खुश तो दिल्ली पुलिस में आके? नहीं सर, पहले से बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वैसे सीआरपीएफ भी बहुत अच्छी फोर्स है, ऐसी बात नहीं है। ऑल एशिया की सबसे बड़ी फोर्स है पैरामिलिट्री फोर्सेज। अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा वो है, बट थोड़ा सा घर से दूर का माहौल था, थोड़ा जगह जगह ड्यूटी थी, ऑल इंडिया ड्यूटी थी। यहाँ पे आकर सर मेरे घर थोड़ा नज़दीक है तो थोड़ा जाना आना अच्छा। अच्छा सर, जैसे दिल्ली पुलिस आपने ज्वाइन की तो सैलरी वैलरी तो अच्छी खासी होगी ना? हाँ, सैलरी वैलरी का कोई सिस्टम नहीं है सर। सैलरी पहले से जहाँ पे वहाँ पे थी, वहाँ से तो सर 5-7 हज़ार का नुकसान हुआ, बाकी सैलरी। देखो तो पुराना सर्विस हो गया, तो सर्विस बढ़ती गई आपको, सबसे एग्रीमेंट जो आपको बढ़ गई, बाकी जॉब जॉब सर। अगर कोई छोटा भाई आपका दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो ड्राइवर की, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे, किस पे फोकस करना चाहिए? मैं ये बता रहा हूँ, अगर कोई भी अगर मेरा दोस्त या भाई तैयारी कर रहा है तो मैं उसको एक भी कर रहा हूँ, जो आपके पास आपको सब्जेक्ट 4 दे रखे हैं, 4 सब्जेक्ट जीके बड़ी हार्ड आती है जीके, खासकर एसएससी लेती है तो उस हिसाब से लेती है।
जीके पे खासकर फोकस करना है, ड्राइवर पार्ट पे खासकर फोकस करना है, मैथ रीजनिंग पे इतना फोकस करना है कि उसमें से नंबर कटने नहीं देना, चारों सब्जेक्ट को इतना फोकस करना है, किसी पे नंबर कटने नहीं देना, फुल तैयारी पे ध्यान देना। ओनली अभी देनी है केवल एग्ज़ाम पे ध्यान। एग्ज़ाम लगने के बाद आपके नंबर जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से आप उसकी तैयारी करना। क्योंकि सर एक बात ये भी, जैसे अगर पहले एग्जाम हो रही है, आप एग्जाम क्लियर कर लिए, नंबर अच्छे नहीं है, तो फिर आपको ट्रेड करते समय भी घबराहट रहेगी, ट्रेड के बाद कट ऑफ आएगी तब भी घबराहट रहेगी, हाँ। है ना, टेंशन रहती है कि यार मेरा होगा कि नहीं बाद में होगा। एक ही अच्छा स्कोर होने के बाद तो आपको खाली ये ट्रेड क्लियर करना है, तो एग्जाम ट्रेड क्लियर तो सिलेक्शन पक्का। सिलेक्शन पक्का। हाँ, और सर थोड़ा सा ये बताओ कि जैसे फिजिकल की कट ऑफ आप गई थी, ओबीसी में आते हो आप? हाँ जी तो फिजिकल कट ऑफ कितनी गई थी आपकी? सर, फिजिकल की कट ऑफ तो बड़ी मुश्किल से सर 49 गई थी सर। 49। 49। तो देख लो दोस्त, 49 से 73 गई है सर, 72.03 गई थी शायद। हाँ। और 79 से बहुत ज्यादा गैप हो गया है कट ऑफ में। तो ये नहीं सोचना कि फिजिकल कट ऑफ कम जा रही है तो हमारा हो जाएगा 10-15 आगे नंबर है, नहीं। देख लो 79 से कहाँ तक 23 नंबर हो गए होंगे शायद, तो भाई 23 नंबर तक। हाँ, तो बाकी बढ़िया फोकस करना पड़ेगा भाई। सर बताओ कुछ। सर, मैं एक बात और बता रहा हूँ, जिस तरह पिछली बार दिल्ली पुलिस ने भर्ती करवाई थी कांस्टेबल की, एग्जीक्यूटिव की, 2 या 3 महीने में तो कंप्लीट करा के उन्होंने फिजिकल करा के ज्वाइनिंग दे दी थी। उसी प्रकार इस टाइम में आप तैयारी करो पहले इसकी, उसके बाद आप अपनी फोकस करना फिजिकल और ट्रेड पे, जिस भाई के अच्छे खासे नंबर हो। अच्छे खासे नंबर तब आएंगे, मैंने बता दिया, चारों सब्जेक्ट पे समान फोकस करो, जहाँ से भी आपको वेटेज मिले, जहाँ से जिसका पढ़ना हो, आप अपना कॉन्टैक्ट अपना खुद छांटिए, खुद नोट्स बनाइए और पढ़ाई करिए। सर जैसे कि आप ड्राइविंग पार्ट के 50 नंबर बता रहे थे, हाँ तो जी। इसमें 2 पार्ट शायद टेक्निकल नॉन टेक्निकल होते हैं, हाँ जी सर। तो मतलब ज्यादा पार्ट कौन सा आता है? ज़्यादा पार्ट सर नॉन टेक्निकल आता है। मतलब टेक्निकल पार्ट में वही क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे, उठाए जाएंगे वही। टेक्निकल में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल जो थोड़ी क्वेश्चन आते हैं, जो बाकी और जो सूचनात्मक संकेत आते हैं आपके, जो रेलवे पे रोड साइन वगैरह आते हैं, जो आपके रूल्स आते हैं, जो आपके धाराएं आती हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर वो आपको बार बार चीज़ें लिखनी है, याद होगी, अपने नोट्स खुद बनाओ, खुद अपना वेटे वो उठाओ और खुद बनाओ, खुद पढ़ाई करो, इसलिए आपका ऑटोमेटिक वो सुधार होगा। तो धन्यवाद सर का, सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी। सर दिल्ली पुलिस में ड्राइवर हैं, और मेरे हिसाब से आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपको पूरा बता दिया है, जो प्रोफाइल आपको बढ़िया बढ़िया बताइए सर ने कि बहुत अच्छी नौकरी है दिल्ली पुलिस की। बढ़िया मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए इस वीडियो से। और अगर इसके बाद में आपको कुछ डाउट बचते हैं कि सर कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वीडियो को एंड करेंगे, दूसरा पार्ट लेके आएंगे। आपके डाउट अगर हो दिल्ली पुलिस ड्राइवर से संबंधित आपको किसी भी प्रकार के अगर डाउट है, तो इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट कर देना। उन सब को मिला के एक नया वीडियो लेके आएंगे सर के साथ, उन सब का सच जवाब जरूर देंगे आपके कमेंट का। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू सर।